गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आरएस मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 8th जो विविध प्रश्नमाला है उसके नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस करेंगे। तो इसके लिए हमें 11th क्वेश्चन दिया है। इसने एक मीनार क्षैतिज समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो तो मीनार की छाया की लंबाई अगर 45 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो हमें कहा है कि एक मीनार सीधी खड़ी है और इसकी छाया की जो लंबाई है वो है हमारे पास 45 मीटर और सूर्य के लिए जो उन्नयन कोण है वो है हमारे पास 30 डिग्री। तो हमें इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। नाम देंगे इसका ए, बी और सी। तो हमें ए बी का मान ज्ञात करना है। तो हमारे पास त्रिभुज ए बी सी में हमारे पास कोण के सामने वाली भुजा लंब हमें ज्ञात करनी है और आधार हमें दिया हुआ है। तो लंब और आधार में सूत्र होता है tan का। सूत्र क्या होगा? लंब बटा में आधार। लंब का नाम क्या है हमारे पास? लंब का नाम है ए बी और आधार का नाम है हमारे पास बी सी। थीटा का मान कितना है इसके लिए? थीटा का मान है 30 डिग्री बराबर ए बी का मान हमें ज्ञात करना है, बी सी का मान है हमारे पास 45। tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3 बराबर ए बी बटा में 45। 45 भाग में है, इधर आकर क्या हो जाएगा? गुणा में। तो 45 बटा में √3 बराबर हमारे पास आ जाएगा ए बी। अब हमारे पास बटा में √3 आ गया। इसे हटाने के लिए हम √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, हर का परिमेयकरण कर देंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? √3 को 45 से गुणा करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 45√3 बटा में √3 को √3 से गुणा करेंगे, आ जाएगा हमारे पास 3। तो ए बी का मान कितना आ जाएगा? 45 में 3 का भाग देंगे 15√3 मीटर। तो ए बी का मान कितना है? 15√3 मीटर। यानी कि हमारे पास जो मीनार की ऊंचाई है वो कितनी है? 15√3 मीटर। तो हमारा जो 11वां क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो हमें इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसने वो क्या कह रहा है? आंधी के कारण पेड़ का ऊपरी भाग टूट जाता है और जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ की जड़ से 10 मीटर की दूरी पर जमीन को छूता है तो पेड़ के टूटने से पहले पेड़ की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो हमें कहा है कि एक पेड़ था हमारे पास और ये आंधी के कारण बीच में से कहीं पर टूट जाता है और जमीन पर ये 60 डिग्री का कोण बनाने लग जाता है। अब इसके लिए जो ये दूरी दी है इसने पेड़ की जड़ से, ये इस बिंदु की दूरी है 10 मीटर। हमें ये ज्ञात करना है कि पेड़ के टूटने से पहले इसकी कुल जो ऊंचाई थी वो कितनी है। तो इसको ज्ञात करने के लिए अगर इसका हम नाम दें तो ए बी सी और ये हमारे पास क्या हो जाएगा? डी। हमें ए सी की लंबाई ज्ञात करनी है। ए सी की लंबाई ज्ञात करने के लिए हमारे पास पहले बी सी की लंबाई ज्ञात करनी पड़ेगी। बी सी की लंबाई ज्ञात करने के बाद हमें ए बी की लंबाई ज्ञात करनी है। लेकिन ए बी के लिए तो कोई त्रिभुज ही नहीं बन रहा, ना ही इसने कोई कोण बताया है। तो ए बी कैसे ज्ञात करेंगे? ए बी को ज्ञात करने के लिए हमें पता है कि जो हिस्सा इसका ऊपर से टूटा है वही हिस्सा नीचे लटकेगा, इसलिए ए बी जो है वो बी डी के बराबर है। अगर हम बी डी ज्ञात कर लेते हैं तो हमारे पास ए बी की लंबाई आ जाएगी और ए बी और बी सी की लंबाई को हम जोड़ करके पेड़ की कुल ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। तो हमारे पास त्रिभुज बन रहा है बी सी डी। इसमें लंब हमें ज्ञात करना है, कोण के सामने वाली भुजा, आधार हमें दिया हुआ है। तो कौन सा सूत्र लग जाएगा हमारे पास? tan का सूत्र। तो त्रिभुज ए बी सी में हमारे पास tan थीटा बराबर आ जाएगा लंब बटा में आधार। हमारे पास लंब का नाम क्या है? लंब का नाम है बी सी बटा में आधार क्या है? सी डी। थीटा का मान क्या है इसके लिए? 60 डिग्री बराबर बी सी का मान हमें ज्ञात करना है, सी डी का मान है हमारे पास 10। tan 60 का मान कितना होता है? √3 बी सी बटा में 10 भाग में है, गुणा में चला जाएगा। तो हमारे पास जो लंबाई आ गई बी सी की वो कितनी है? 10√3 मीटर। अब हमें ए बी ज्ञात करना है, इसके लिए हमें बी डी ज्ञात करना पड़ेगा। तो बी डी क्या है इसके लिए? बी डी है इसके लिए कर्ण और आधार हमें दिया हुआ है। तो त्रिभुज ए बी सी में आधार और कर्ण में सूत्र किसका लगेगा? कोस का। तो कोस थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण। आधार का नाम क्या है? सी डी बटा में कर्ण का नाम क्या है हमारे पास? बी डी।
थीटा का मान कितना दिया है, थीटा का मान है हमारे पास 60 डिग्री, बराबर हमारे पास आधार कितना है, आधार है हमारे पास 10, बटा में हमारे पास कर्ण कितना है, कर्ण है हमारे पास BD। कोस 60 का मान कितना होता है, कोस 60 का मान होता है हमारे पास 1/2 बराबर 10 बटा में BD। यहां से तिरछा गुना करेंगे, BD को 1 से गुना करेंगे, BD 2 को 10 से गुना करेंगे, आ देंगे 20 मीटर। तो BD की लंबाई कितनी आ गई, 20 मीटर। हमें पता है कि AB और BD दोनों बराबर हैं, तो AB की लंबाई भी कितनी आ जाएगी, 20 मीटर। तो AB की लंबाई 20 मीटर आ गई। अब हमें क्या करना है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। पेड़ की टूटने से पहले ऊंचाई क्या होगी, टूटने से पहले ऊंचाई, ये ऊंचाई हमारे पास आ जाएगी AB प्लस BC। AB का मान कितना आया है हमारे पास 20, प्लस में BC का मान कितना है हमारे पास 10√3। हमारे पास BC का मान कितना है 10√3। अब यहां से √3 का मान रख देंगे, कितना आएगा 10 गुना में √3 का मान होता है 1.732, गुना करेंगे हमारे पास आ जाएगा 20 प्लस 17.32, जोड़ेंगे ये आ जाएंगे 37.32 मीटर। तो इसका मतलब क्या है, पेड़ के टूटने से पहले इसकी जो ऊंचाई थी वो कितनी थी, 37.32 मीटर। हमारी जो ये 12वां क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो हमें इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, इसने एक अपूर्ण मीनार के आधार से 120 मीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार को कितना और ऊपर उठाया जाए कि इस बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाए। तो हमें कहा है कि एक अपूर्ण मीनार है, ये अपूर्ण मीनार है, इससे 120 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है। यहां से जब हम देखते हैं तो इसका जो उन्नयन कोण है वो हमारे पास होता है 30 डिग्री का। जब हमें पूछ रहा है इसके अंदर कि इस मीनार को और कितना उठाएं कि इसके लिए हमारे पास उन्नयन कोण कितना हो जाए 60 डिग्री, तो हमें ये ऊंचाई ज्ञात करनी है कि मीनार को और कितना ऊंचा उठाना चाहिए कि कोण हमारे पास 60 डिग्री हो जाए। नाम दें अगर इसका A B C और D, तो हमें AB का मान ज्ञात करना है। इसके लिए हमारे पास दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, एक है हमारे पास BCD और एक है हमारे पास ACD। इन दोनों में हम tan का सूत्र लगाएंगे और AB का मान ज्ञात कर लेंगे। तो त्रिभुज पहले छोटे वाला त्रिभुज ले रहे हैं BCD, त्रिभुज BCD में tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार, लंब का नाम क्या है, BCD के लिए लंब का नाम है BC और बटा में आधार क्या है हमारे पास CD। अब यहां से थीटा का मान कितना दिया है 30 डिग्री, बराबर BC का मान हमें ज्ञात करना है, बटा में CD का मान क्या है 120। अब यहां से tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 बराबर BC बटा में 120। 120 भाग में है, गुना में चला जाएगा, बन जाएगा 120 बटा में √3 बराबर BC। यहाँ से √3 को हटाना है, हर का परिमेयकरण करना है, तो √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो 120 को √3 से गुणा करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 120√3 बटा में हमारे पास √3 को √3 से गुणा करेंगे 3 बराबर हमारे पास आ जाएगा BC। तो यहां से 3 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 40√3 बराबर BC। तो हमारे पास BC की ऊंचाई कितनी आ गई 40√3 मीटर। हमें किसकी ऊंचाई ज्ञात करनी थी AB की, तो इसके लिए हम कौन सा त्रिभुज लेंगे ACD। तो त्रिभुज ACD में tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार, बड़े त्रिभुज के लिए लंब क्या है कोण के सामने वाली भुजा AC और बटा में आधार क्या है CD। थीटा का मान क्या है इसके लिए बड़े त्रिभुज के लिए 60 डिग्री, बराबर AC में हमारे पास दो भुजाएं हैं AB और BC, तो इसके रूप में लिख देंगे AB प्लस BC बटा में CD का मान कितना है हमारे पास 120। अब tan 60 का मान कितना होता है, ये होता है हमारे पास √3 बराबर AB का मान हमें ज्ञात करना है, प्लस में BC का मान हमने निकाला है 40√3 और बटा में हमारे पास कितना है 120। यहां से भाग में है, इधर आके गुणा में हो जाएगा,
तो क्या बन जाएगा 120√3 बराबर AB प्लस 40√3। ये 40√3 प्लस का इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस का, क्या बन जाएगा 120√3 माइनस 40√3। यहां से 120 में से 40 घट जाएंगे तो AB का मान कितना आ जाएगा 80√3। ये हमारे पास इसकी ऊंचाई आ गई है, जितना हमें इसे उठाना पड़ेगा √3 का मान हम रखें तो हमारे पास कितना आ जाएगा AB बराबर 80 गुणा में 1.732। इनको आपस में गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0, 16 एक अंसिल, 24 और 1 25, 2 अंसिल, 56 और 2 58, 5 बचेंगे, 8 और 5 13। कितने अंकों के बाद दशमलव लगाना है 3 अंकों के बाद, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 138.560। ये हमारे पास वो ऊंचाई आ गई है जिसको उठाने पर हमारे पास उसी बिंदु से इसका जो कोण है वो कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसके लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू स्टूडेंट्स।